हेलो एवरीवन। तो 11 फरवरी 2024 को यूपीपीएससी आरओ 2023 की जो परीक्षा हुई थी, जो परीक्षा कैंसिल हो गई, उसमें जो हिंदी का पेपर आया था, हिंदी में जो प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्नों का लेवल ये मॉडरेट टू टफ ही आप कह सकते हैं। हिंदी में देखो, अगर आप कम से कम 55 प्रश्न सही करके नहीं आते हैं तो फिर प्री क्लियर होना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, तो उन प्रश्नों को हल करना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर जो 60 प्रश्न पूछे गए थे, सभी प्रश्नों का सर्वशुद्ध हल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिनके उत्तर जो है ना बिल्कुल मतलब मैच नहीं हो रहे हैं, तो उन प्रश्नों को भी रखेंगे आपके सामने। फिलहाल आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा। तो देखो दोस्तों, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, उसके लिए एक शब्द है दत्तचित्त। ठीक है, यानी कि विकल्प इसका कौन सा सही है? विकल्प ए करेक्ट है। वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? देखो, वह खंभा बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना, निश्चित है कि कौन सा खंभा? वह खंभा। और यह वह क्या है? वह सार्वनामिक है, तो एक तरीके से इसमें निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। विकल्प डी ये करेक्ट था। ठीक है, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द ये होता है युयुत्सा। क्या कहेंगे इसे आप? युयुत्सा, यानी कि विकल्प सी करेक्ट था। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या है? बाएं हाथ से तीर चलाने वाला, देखो अर्जुन को भी सव्यसाची कहा गया है, क्योंकि अर्जुन जो थे ना वो बाएं हाथ से भी तीर चला सकते थे, तो इसका विकल्प बी सही है, सव्यसाची। सूर्य सुता यह पर्यायवाची है किसका? कावेरी का, नर्मदा का, गंगा का या फिर यमुना का। तो सूर्य सुता, रवि तनया, ये दोनों जो शब्द हैं ये यमुना जी के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। विकल्प डी करेक्ट है। नारियल शब्द का तत्सम पूछा गया था। नारियल शब्द का तत्सम ये तो नारिकेल है। क्या है? नारिकेल। मूक यानी कि जो बोल न सकता हो का एंटानिम विलोम पूछा गया था। मूक का देखो बधिर तो हो नहीं सकता, ये दोनों दो अवस्थाएं हो जाएंगी केवल, ये आपस में शब्द विलोम नहीं है। मूक का क्या हो जाएगा? जो बोल ना सकता हो, यानी कि मूक का मतलब जो बोले, यानी कि वाचाल। विकल्प सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? अवनी मतलब धरती होता है, पृथ्वी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अंबर माने आकाश, उदय माने समुद्र, अचल माने पर्वत। तो यहाँ पर बस एक ही बचता है अचला। अचला जो है पर्यायवाची है किसकी? धरती की। तो विकल्प ए करेक्ट है। विद्युत की पर्यायवाची है तो रमणी, सरवरी माने रात्रि होता है, तनया माने पुत्री होता है। ठीक है, रमणी माने स्त्री होता है, तो विद्युत का पर्यायवाची क्या हो गया? दामिनी। ठीक है, अहि, अहि का पर्यायवाची पूछा था। ठीक है, अहि यह सर्प को कहा जाता है, आप जानते हैं, तो सर्प ही हो जाएगा, सीधे सीधे यहाँ पर दिया गया था सर्प। ठीक है, औरस का विलोम क्या होगा? औरस का मतलब क्या होता है? अपनी पत्नी से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको कहते हैं औरस। ठीक है, औरस मतलब अपना पुत्र, अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र। इसका मतलब हो जाएगा जो अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र ना हो, यानी गोद लिया गया पुत्र हो, यानी कि दत्तक। तो विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। औरस का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा? दत्तक। अगला क्वेश्चन था, कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? कौन सा युग्म है जो कि आपस में विलोम नहीं है? ठीक है, कोमल, कोमल और मृदुल ये आपस में क्या शब्द विलोम में हैं? बिल्कुल नहीं है, तो ए ही आपका उत्तर था। बाकी तरल का ठोस, कठिन का सरल, कर्कश का मधुर ये तो आपस में शब्द विलोम ही है। जिसे कभी बुढ़ापा न आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द, आपने देखा होगा हनुमान जी कभी बूढ़े नहीं हो सकते, उनको अजर अमर कहा गया है। तो अजर मतलब जो बूढ़ा ना हो, तो यहाँ पर अजर, विकल्प बी करेक्ट है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्वेदज। मकराध्वज का नाम आपने सुना होगा। मकराध्वज जब हनुमान जी समुद्र में थे तो उनके पसीने यानी कि स्वेद से कोई मछली थी वो पी गई थी और फिर मकराध्वज का जन्म हुआ था, तो स्वेदज कहा जाएगा उसे। ठीक है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, युद्ध में स्थिर यानी कि युद्ध जो खुद मतलब लोगों को अस्थिर बना दे, उसमें भी अगर कोई स्थिर रहे
तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? युधिष्ठिर। ठीक है, विकल्प ए करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है? मतलब पहला जो है वो तत्सम है, दूसरा तद्भव है। देखो, करकट का तद्भव केकड़ा हो जाएगा, करेक्ट है। पिप्पल, यह तत्सम है किसका? पीपल का। पीपल जो तद्भव है, पिप्पल इसका तत्सम होता है। यहाँ पर देखेंगे आप जंजाल, जंजाल तद्भव है, जो इसका तत्सम है वो होगा, देखो जंजाल खुद भी तद्भव और तत्सम है। अगर आप गूगल करेंगे तो जंजाल भी आपको यहाँ पर तत्सम ही बताया जाएगा, लेकिन इसका जगत जाल ये भी चलो काफ़ी हद तक यह सही है। लेकिन फुड़िया जो कि तत्सम शब्द है, तो फुड़िया का जो क्या होगा तत्सम, फुड़िया का तत्सम जो है फुल नहीं होगा, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, ये मैच नहीं है। तो फिर बताओ कि फुड़िया का जो है तत्सम क्या होता है? तो इसको क्या कहते हैं? स्फोटिका। क्या कहते हैं? स्फोटिका होता है फुड़िया का तत्सम। रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है? सौदामिनी माने क्या होता है? बिजली होती है जो आकाश से गिरती है। क्षण प्रभा, ये भी बिजली ही है। चपला भी बिजली है। बाकी जो सरवरी है, सरवरी का मतलब रात्रि से होता है, तो विकल्प यहाँ पर बी करेक्ट है। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है, प्रविशेषण कहेंगे इसे आप, विकल्प ए करेक्ट है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो व्याकरण का ज्ञान जो रखे उसको क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, विकल्प बी करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। गीता एक अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध हैं, जो अशुद्ध है उसको पहचानना है। गीता ने पत्र लिखा, सही लिखा है। सब्जी महंगी है, ये भी सही है। मोहन पौधे सींच रहा है, ये भी सही है। उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, उपरोक्त की जगह यहाँ पर उपर्युक्त होता तो ये भी सब जो था वो करेक्ट हो जाता, यानी कि विकल्प डी हमारा उत्तर बनेगा। निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं, ये बिल्कुल सही है। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही हैं, उत्तर होगा आपका विकल्प बी। यहाँ पर देखेंगे विशेषण है और विशेष्य है, इनको क्या करना है? मैच कराना है। ऐतिहासिक क्या होती है? ऐतिहासिक महिलाएं तो होती नहीं, कथा तो होती नहीं। ऐतिहासिक क्या होती है? घटना होती है। विदुषी शब्द जो होता है महिलाओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है। महती, महती क्या होता है? यहाँ पर देखेंगे तो महती कथा होती है। ठीक है, रोचक होती है यहाँ पर पुस्तक, तो यहाँ पर विकल्प सी आपका करेक्ट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको तद्भव शब्द और तत्सम शब्द आपको सुमेलित करवाने थे। पत्थर जो कि तद्भव है, तत्सम क्या होगा? प्रस्तर होगा। भौजाई का क्या होगा? भात रिजाया होगा, विकल्प 3। सुहाग का क्या होगा? सौभाग्य होगा। धुआं का क्या होगा? ये होगा आपका धूम। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। इस प्रकार से बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला जो उपयुक्त एक शब्द है, अगर बरसात बिल्कुल ना हो तो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे आप? उसे कहेंगे आप अनावृष्टि। ठीक है, अनावृष्टि नहीं कहेंगे, अनावृष्टि कहेंगे। और मसृण का विलोम होगा यहाँ पर रुक्ष। मसृण मतलब कोमल होगा, मुलायम होगा। रुक्ष मतलब आप समझ रहे होंगे, तो मसृण का विलोम रुक्ष है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 शब्द और पर्याय। आँख का लोचन, खर का गर्दभ, इंद्र का पुरंदर, गंगा का मृगांक नहीं होगा। मृगांक का अर्थ क्या होता है बताओ? तो देखो मृगांक का अर्थ कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो मृगांक मतलब बताओ, आपको ही बताना पड़ेगा मृगांक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो मृगांक मतलब चंद्रमा से होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? पुराण, ये तत्सम है, इसका तद्भव है पुराना। गंभीर तत्सम है, तद्भव होगा गहरा। वचन का बैन होगा, सब सही है। ये कपड़ा जो है ना, कपड़ा जो है ये तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है ये करपट होता है। ठीक है, तो विकल्प ए हमारा उत्तर है। निम्नलिखित में आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। चौगुना हो, तिगुना हो, दोगुना हो, सब आवृत्तिवाचक होता है। सब कुछ आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, तो विकल्प सी आपका करेक्ट है।
विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में अशुद्ध कथन कौन सा है? डी से देखते हैं। यह संज्ञा की विशेषता बताता है विशेषण, ये तो बिल्कुल सही है। संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करता है, बिल्कुल करेक्ट है। सर्वनाम की विशेषता बताता है, ये भी सही है। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। सदैव कैसे होगा? ठीक है, सदैव तो हो नहीं सकता। जैसे कि गाय सुंदर है या बैल सुंदर है, तो बैल सुंदरी तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो भीतर शब्द का तत्सम पूछ रहे हैं, अभ्यंतर हो जाएगा, विकल्प डी करेक्ट है। परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है किसके लिए? तो वो उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, उसे कहेंगे, क्या कहेंगे आप? परित्यक्ता कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आकार, ये क्या होता? आकार होता तो सही होता, मतलब ये गलत है। कुआं, कुआं भी यहाँ पर आधा मतलब छोटा ऊ का मात्रा होना चाहिए था, कुआं होना चाहिए था। अतिथि, तो यहाँ पर था पर छोटी की मात्रा होनी चाहिए थी। तो तीनों तो आपके जो है ना ये अशुद्ध हो गए। वधु, ये देखो वधु और वधु दोनों ही ना शुद्ध माने जाते हैं, लेकिन वधु क्योंकि संस्कृत से शब्द है तो ये ज़्यादा समीचीन यहाँ पर प्रतीत होता है। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? अनुच्छिष्ट। ठीक है, कई बार लोग पूछते हैं ना उच्छिष्ट का मतलब क्या होता है? उच्छिष्ट का मतलब क्या होता है बताओ? उच्छिष्ट का मतलब होता है जूठा, मतलब खाने के बाद जो बच जाए, जूठा। ठीक है, और अनुच्छिष्ट का मतलब जो जूठा ना हो, यानी कि जो खाया न गया हो। तो यहाँ पर आपका उच्छिष्ट का जो विलोम होगा वो अनुच्छिष्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो महात्म, महात्म्य, महात्म्य, ये तीनों ही आपके जो ना ये शुद्ध नहीं माने जाएंगे। सही रहता है यहाँ पर महात्म्य, ये विकल्प डी आपका जो है यह शुद्ध है। जंगम का सटीक विलोम होगा स्थावर। ठीक है, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होगा सदावर्त, कहेंगे इसे आप, विकल्प ए करेक्ट है। दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में जो प्रयुक्त विशेषण है निर्देशक विशेषण नहीं है, भाववाचक भी नहीं है, संख्यावाचक भी नहीं है, यह गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, क्योंकि दृश्य कैसा है? दृश्य का गुण है कि वह मनोरम है। खूबसूरत और काला ईरानी, खूबसूरत, काला, ईरानी। घोड़ा, मैदान, तो घोड़ा और मैदान दो यहाँ पर क्या हो गए? विशेष से हो गए। खूबसूरत, काला और ईरानी तीन जो है यहाँ पर विशेषण हो गए। तीन विशेषण दो विशेष, विकल्प डी करेक्ट है। ठीक है, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो द्रौपदी का पर्यायवाची सरंध्री भी कहते हैं, याज्ञसेनी भी कहते हैं, कृष्णा भी कहते हैं। लेकिन पांचाल तो देश है, पांचाली होता तो द्रौपदी का पर्यायवाची हो जाता, तो विकल्प ए करेक्ट है। संदेह का विशेषण क्या होगा? संदेहास्पद नहीं होगा, संकालु भी नहीं होगा, संदिग्ध हो सकता है, विकल्प सी करेक्ट है। मच्छिका, यह जो है मक्खी का तत्सम होता है, मक्खी का तत्सम मच्छिका होता है। प्रतिबिंबित में विशेष क्या होगा? अगर प्रतिबिंबित में विशेष होगा तो प्रतिबिंब होगा, विकल्प डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखो अब यहाँ पर व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है। उपेक्षित कैसे भाई साहब? अपेक्षित। ठीक है, तो ये सही होता। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थीं, ये भी आपका जो है गलत है। वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं, ये शब्द आपका यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। कुछ लोग मिष्ठान्न के प्रिय होते हैं, जैसे लगता है कुछ लोगों को मिष्ठान्न खाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन सी है। हरितकी का तद्भव हरण होता है, हर्र जिसे आप कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रत्यक्ष का सटीक विलोम, तो प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अनुग्रहित तो नहीं हो सकता, ग्रह वाला तो सब गलत है, अनुग्रहित वाला यहाँ पर सही था, विकल्प बी। अवसाद शब्द का विलोम उल्लास हो जाएगा। ठीक है, अप्रत्याशित यानी कि जिसकी आशा न की गई हो, विकल्प ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म आपसे पूछा गया था। देखो अघ का क्या होता है? ऊपर ही होता है, अध यानी कि नीचे का, ऊपर माने ऊपर का। अधिकतम का अत्यल्प हो जाएगा, ठीक है। अघी माने पाप करने वाला, अनघ माने निष्पाप, ये भी सही है। ईसत का क्या मतलब होता है बताओ? तो ईसत का मतलब क्या होगा? देखो ईसत का मतलब होता है थोड़ा या कम, ठीक है। ईसत का मतलब क्या हो जाएगा? थोड़ा या कम। जबकि अलम का मतलब क्या होता है? अलम का मतलब क्या होता है बताओ?
अलम का मतलब होता है, अलम का मतलब होता है दुख, ठीक है। क्या अर्थ होता है? दुख। अब ईषद का मतलब थोड़ा या कम। अब इसका विलोम अगर यहाँ पर होता तो प्रचुर होता, ईषद का प्रचुर होना चाहिए था, ठीक है। इस प्रकार से प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होगा? प्रशंसा का पर्यायवाची श्लाघा होता है। अमरस का मतलब क्या होगा? असहिष्णुता, अमरस। कुंभिल का मतलब क्या होता है? ये होता है चोर, वो भी सेंध वाला चोर, सिंधिया चोर। कृषाणु आग का पर्यायवाची है, ठीक है। श्लाघा जो है प्रशंसा का पर्यायवाची है। ये हमारा उत्तर है। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित हो उसे कहते हैं विशेष्य, यानी कि विकल्प बी करेक्ट है। क्वाथ शब्द का तद्भव पूछ रहे हैं। क्वाथ माने काढ़ा होता है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं। आप देख रहे हैं, आपको चाहिए था, ये शब्द जो है यह पास्ट टेंस का है। आप रोगी को देखाएं, ये आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चाहिए था के मुताबिक आप रोगी को देखाते होना चाहिए था, यानी कि विकल्प डी करेक्ट था। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते, ठीक है। कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है? पुष्पधन्वा, ठीक है। और निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो ये तो अक्षौणी कई बार आपने पढ़ा होगा। घोटक का सटीक पर्यायवाची यश होता है घोड़ा। और निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सितांशु ने दूध और रोटी खाई, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए। और यहाँ पर तुमने रुपए दिया, तुमने रुपया दिया, ये तो गलत है। तुमने रुपए दिए होता तो ये सही होता, यानी कि ये गलत है। दूसरा है यहाँ पर सितांशु ने दूध और रोटी खिलाई, दूध और रोटी, दूध पिया और रोटी खिलाई होता तो ये सही होता, ये दो गलत है। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, ये सही है। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, ये सही है, यानी कि ए और सी सही है, जो कि विकल्प डी में है, ठीक है। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। ऋजु माने सीधा, वक्र माने टेढ़ा, ये तो सही है। ऐश्वर का अनैश्वर बिल्कुल सही है। कर्कश का मधुर, ये भी सही है। ऐहिक का पारलौकिक होता, लौकिक नहीं पारलौकिक, तो ये सही होता है, यानी कि उत्तर जो है विकल्प डी में है। अब देखो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। सगुन, ये तो तद्भव है। सगुन का जो तत्सम होगा वह शकुन होगा। शकल का संपूर्ण होगा, ठीक है, तत्सम इसका संपूर्ण होगा। मयंक का मृगांक होगा, ठीक है। और गयंद का क्या होगा? गयंद का गज होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी इसमें जो तत्सम शब्द नहीं है। तो फिलहाल इसका उत्तर आयोग ने क्या माना? आयोग ने उत्तर कुंजी भी जारी नहीं की थी, क्योंकि परीक्षा जो थी वो कैंसिल हो गई थी। आप बताओ इसका उत्तर क्या होता? अगर आप मतलब हिंदी आपको ज़्यादा आती है तो बताओ। खैर मैं ये नहीं कहता ज़्यादा का मतलब इसे उसमें मत लेना, मतलब अगर आपको पता है तो बताओ, ठीक है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या उत्तर होता है। मुझे लग रहा है कि इसमें सारे जो विकल्प हैं कोई भी सही नहीं है, तो बताना ज़रूर। और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।